हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो, सेफ हो, मस्त हो, घर पे हो, खुश हो। और जैसे कि रमज़ान आ रहा है तो आप सबको पहले ही रमज़ान मुबारक एडवांस में। तभी भी विश करेंगे हम, पर अभी मतलब एडवांस वाला कर रहे हैं, तो सबको रमज़ान मुबारक हो। और ये मैंने मैं सामान पड़ा है। मिक्सर चालू कर रहे हो? मिक्सर चालू हो रहा है, 1 मिनट। तो वापस आ गई मैं। मैंने ये पहना है और ये फुल बहुत अच्छा है। रमज़ान में तो मैं यही पहनती हूँ बिकॉज क्या ये हेड टू टो पूरा कवर रहता है, ऊपर से लेके नीचे तक, तो कुछ टेंशन नहीं रहता। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे गौर ने दिया था, गौर भाभी ने दिया था, तो मैं मतलब यही पहन रही हूँ, तो बहुत अच्छा है ये। ओके, सो आज का मिर्ची ठसका। ओके, सो आज का ये जो व्लॉग है वो ये है कि मुझे आप लोग को बताना है कि चांद रात में आपको चांद देखने के बाद क्या क्या पढ़ना है। बिकॉज मुझे बहुत जन ने मैसेज किया था, डीएम भी किया है कि क्या पढ़ना है, रमज़ान में क्या पढ़ना है, चांद रात में क्या पढ़ना है। तो वही मैं आपको अभी ये वाले व्लॉग में बताऊंगी। तो प्लीज़ पूरा व्लॉग देखिए, अच्छे से समझिए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ और कैसे पढ़ना है, क्या है। बिकॉज आप लोग कमेंट सेक्शन में फिर से सेम क्वेश्चन पूछोगे, वो कन्फ्यूजन होता है। तो ध्यान से सुनिएगा और ना जाना है आपको, घूम के जाओ। ओके, सो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग रमज़ान का चांद देखोगे, ठीक है, आप लोग बाहर जाते हो, जैसे हम चांद देखने के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, हम लोग को पता चलता है कि ये टाइम हो गया, हम जा रहे बाहर देखने। तो जैसे हम चांद देखने के लिए बाहर जाएंगे, हम देखेंगे हमें चांद दिख गया, तो हमें 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है आगे पीछे। और ये जो दुआ मैंने दी है यहाँ पे जो मेंशन हुई है दुआ, ये दुआ आपको पढ़नी है एक बार चांद देखने से पहला, ठीक है। अभी चांद देखने से पहला बोली, चांद देखने के बाद जैसा चांद दिख गया आपको दरूद शरीफ पढ़ना है 11 बार, और ये दुआ जो है वो पढ़नी है, वो सवाब बहुत है इसका, ठीक है। फिर जैसे हो गया, उसके बाद आप लोग घर में आ जाओ, मतलब चांद तो देख लिया आपने, घर में आज मतलब कोई पढ़ता है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह 100 बार पढ़ लेता है, और इस्तग़फ़ार 100 बार पढ़ लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है वो पढ़ते हैं, पर मैं मतलब जैसा मेन हम क्या पढ़ते हैं हम आपको वो बताने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। आप आ गए, फिर आपको पता है सूरह फतेह। तो सूरह फतेह इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है चांद रात के इसके लिए। जो सूरह फतेह है, ठीक है, वो अगर आप 3 बार पढ़ोगे तो वेल एंड गुड, लाइक बहुत 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 अच्छा सवाब है उसका। अगर आप 3 बार पढ़ते हो, अगर आपसे 3 बार नहीं हो रहा है तो आप एक बार पढ़ लीजिए सूरह फतेह, नॉट फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह की बात नहीं करी, सूरह फतेह। आप 24 सूरतें 26 सूरतों में देखोगे सूरह फतेह यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने सूरह फतेह, ये आपको पढ़ना है। या तो 3 बार पढ़ लीजिए या तो 1 बार पढ़ लीजिए, वो थोड़ा बड़ा है इसीलिए, तो या तो 3 बार पढ़ लिया या तो 1 बार पढ़। तो जिस शख्स ने सूरह फतेह पढ़ लिया, 3 बार बोलो या 1 बार, जिस शख्स ने ये सूरह फतेह पढ़ लिया चांद देखने के बाद, पूरा साल उसकी रोज़ी में बरकत होगी, उसके लाइक सब परेशानी से दूर रहेगा, सब मुसीबतों से दूर रहेगा। मतलब बहुत 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 बोलते ना, बहुत बेनिफिट है मतलब सूरह फतेह अगर आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है सूरह फतेह। देन आप मगरिब की नमाज़ पढ़ लिए, मगरिब की नमाज़ पढ़ लो, ठीक है। मगरिब की नमाज़ जैसे आप पढ़ोगे उसके बाद आपको 21 टाइम्स मतलब 21 बार, ठीक है, सूरह कद्र पढ़ना है। यहाँ पे मेंशन किया सूरह कद्र पढ़ना है। सो सूरह कद्र इज इन्ना अंज़लना फिल लैलतुल कद्र वाला जो है वो आपको 21 टाइम्स पढ़ना है। वो पढ़ने से क्या होगा कि पूरा साल इतनी बरकत रोज़ी में होगी, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके पास। आप लाइक लिटरली माला माल हो जाओगे इंशाल्लाह, मतलब ऐसा है उसका, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से, मतलब एकदम कंफ्यूज हो गया, मतलब इतनी बरकत, इतनी हलाल रिस्क मेरे पास। तो सूरह कद्र पढ़ने से 21 बार ये होगा, ओके। ये पढ़ लिया, फिर आप 21 बार सूरह कौसर भी पढ़ सकते हैं, सूरह कौसर भी पढ़ लें बिकॉज वो भी रिस्क के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने क्या क्या पढ़ा, आपने चांद देखा, आपने चांद की दुआ पढ़ी, उसके बाद आपने सूरह फतेह या तो 1 बार पढ़ लिया या तो आपने 3 बार पढ़ लिया। सूरह फतेह के बाद आप आए, मगरिब पढ़ लिए, मगरिब पढ़, सूरह फतेह आप घर में भी पढ़ सकते हो बिकॉज वो बड़ा है, आप कुरान में बैठ के देख के पढ़ सकते हो, 26 सूरतें मतलब देख के पढ़ सकते हो। फिर आपने मगरिब पढ़ ली, मगरिब के बाद आपने सूरह कद्र पढ़ लिया, उसके बाद आपने सूरह कौसर पढ़ लिया। तो आपने ये सब जो है चांद रात के दिन करना है। और आप बिलीव नहीं करोगे, आप खुद देखना इतनी बरकत। तो आप जहाँ पे भी हो, आप ऑफिस में हो, आप कहीं पे हो, आप यहाँ हो वहाँ, आप टाइम निकालो
समझ रहे हो? आप अपना टाइम निकालो और अपना टाइम निकाल के आप पढ़ो, मतलब वो चांद रात मिस मत करना आप। अभी मेरा फ्लाइट का मतलब ऐसा सीन चल रहा है जो भी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मतलब मैं लिटरली मैं वापस ज्वाइन की थी, बट मेरा एक दिन मतलब मैंने ज्वाइन करने के बाद मैं नीचे मतलब जहाँ पे मुझे सिस्ट है मुझे वहाँ पे फिर से थोड़ा सा पेन और स्वेलिंग फिर से स्टार्ट हो गई है, जिसके बाद मेरी हालत देख रहे हो, लाइक लिटरली बहुत पेन में हूँ मैं। तो मैं फ़िलहाल फ़्लाइट पे नहीं जा पा रही हूँ, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे वापस से रेस्ट करने बोला है। तो मैं पढ़ूंगी, मतलब मम्मी आई है, तो मैं वही पढ़ूंगी। अब मेरा चांद रात में जो है मैं डेफिनेटली वो सब जो है पढ़ने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने आपको भी वही बोला कि आप लोग पढ़ो। और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी आपको बताने के लिए कि रमज़ान में क्या क्या पढ़ना चाहिए। लाइक हम लोग तरावी में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले तरावी, बिकॉज तरावी तो ऑफकोर्स मैं तो पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से तरावी पढ़ती हूँ, तो सब कुछ मतलब कैसे कैसे होगा पूरा, और हम क्या बनाने वाले खाना, मतलब जैसा भी रेसिपी और वो सब। तो हाँ, मेरे लिए दुआ करो। मैं थोड़ा पेन में हूँ, तकलीफ़ हो रही है मुझे, मेरा जो स्टिचेस है वो खींच रहे हैं, मतलब अभी भी थोड़ा है तकलीफ़। और रमज़ान में तो मैं पूरा वही दुआ करने वाली हूँ इंशाल्लाह कि मैं ठीक हो जाऊँ जल्द से जल्द और वापस से फ्लाई करना स्टार्ट करूँ। और ठीक है, तो आप लोग ये वजीफ़ा कीजिए, हमने अमल कीजिए ये जो भी मैंने आपको बताया, और बस दुआ कीजिए, सबको दुआ में याद रखिए। और आस पड़ोस रिश्तेदार जो भी है, मतलब सब लोग को दुआ में याद रखिए। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी मतलब कोई दुआ चाहिए, कोई सूरा चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक और बात बताती हूँ, जैसे कि आप लोग को पता है कि रमज़ान है तो 1 का 70 मिलता है, हर चीज़ में आपको 1 का 70 का सवाब है। तो पता है ईशा वाला वजीफ़ा जो हम करते थे, या बदी अलज़ाइब है, जो 1200 बार रमज़ान में करो, बहुत बेनिफिट होगा। लाइक लिटरली इसका सवाब डबल ट्रिपल, मतलब 70 टाइम दवा है। तो आपकी दुआ आप सोचो कितनी जल्दी कबूल होगी, क्या होगी। तो आप वो व्लॉग देखना वजीफ़ा वाला, और वो ट्राई करो और देखो खुद ही कि कैसी आपकी लाइफ जो है वो चेंज होती है। ठीक है, सो आप लोग ये करिए, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अपने आप को कवर रखिए पूरा रमज़ान, बाल सब कुछ जो है पूरा रखिए, रोज़े रखिए, रोज़े मिस मत करना, नमाज़ें मिस मत करना। ट्राई कीजिए कि 1 पूरा कुरान आप मुकम्मल करो रमज़ान में, 1 से 2 मुकम्मल करो तो बहुत ही अच्छा है, बट ट्राई करो। तो मैंने तो ऐसा डिसाइड किया है कि मैं अब जैसे ताजुद में भी पढ़ रही हूँ, तो 5 पेज ताजुद में हो गए, 5 पेज फजर में हो गए, 5 पेज ज़ोहर में, 5 पेज असर में, मगरिब में। तो ऐसा करके मेरा एक दिन में 1 पूरा ख़त्म हो जाता है, और एक्स्ट्रा मतलब जो है वो दूसरा भी स्टार्ट हो जाता है। तो अब ऐसा 5-5 दिन का लेके करोगे तो इंशाल्लाह आपका 1 कुरान भी मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, सो मैं ये वाला जो व्लॉग है वो मैं यहीं एंड करती हूँ, और मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और कोई भी दुआ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ में आ रही है, जो भी है मतलब नहीं हो रहा है, तो मतलब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जो मैंने दुआ बोली है मैं थंबनेल में वो दुआ डालने वाली हूँ, तो क्या आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी मतलब पढ़ सकते हो वो दुआएं और वो जो मैंने आपको बताया। ठीक है, सो करिए ये सब, और मुझे बताइए कि कैसा जा रहा है आपका रमज़ान, और कैसे मतलब सब कुछ तैयारी है, और कैसे जाएंगे आपके रोज़े। ज़रूर बताते रहना, और हम आपके साथ डेली कनेक्ट रहेंगे इंशाल्लाह। ट्राई करेंगे कि एक भी दिन हम मिस नहीं करें। ओके, सो चलो बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिए।